हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें वो फिलअप करने जा रहे हैं 99 वैकेंसीज ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए। और इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 27 जुलाई 2024। आइए डिटेल्स देखते हैं पोस्ट के बारे में। 99 वैकेंसीज ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए है। उसका ब्रेकअप इस प्रकार है। ग्रुप बी के लिए जो पोस्ट है वो एसआई स्टाफ नर्स सॉरी एसआई स्टाफ नर्स, जिसके 14 वैकेंसीज है, मतलब सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। इसका पे लेवल है 6 और इसका 35,400 से 1,12,400 ये पे है। और ग्रुप सी के पोस्ट है, उसका वैकेंसीज इस प्रकार है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई लैब टेक, इसके 38 वैकेंसीज है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, इसके 47 वैकेंसीज है। इसके लिए पे है पे लेवल 5, 29,200 से 92,300 रुपये। इसके लिए एज लिमिट इस प्रकार है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 21 से 30 साल तक का एज लिमिट है। एएसआई लैब टेक के लिए 18 से 25 साल है। और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 से 27 साल है। एज रिलैक्सेशन है एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। एसआई स्टाफ नर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस प्रकार है। 10+2 या इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग का। और रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए जनरल नर्स या मिडवाइफ विद स्टेट या सेंट्रल काउंसिल। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें इस प्रकार है। एक्सपीरियंस चाहिए ट्यूबरकुलोसिस या हॉस्पिटल एडमिन या सिस्टर ट्यूटर या पब्लिक हेल्थ या पेडियाट्रिक्स या साइकियाट्री में। एएसआई लैब टेक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए, या एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस प्रकार है 10+2 विद साइंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए, एंड डिग्री या डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, and 6 months experience in a hospital of central or state government or an institution recognized by state or central government is a desirable qualification here. इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड इस प्रकार है। मेल्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 76 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड फॉर्म में, 81 सेंटीमीटर एक्सपैंडेड फॉर्म में, वेट इन प्रोपोर्शन टू द हाइट। फीमेल्स के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर्स है और वेट इन प्रोपोर्शन टू द हाइट। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में विजुअल एक्यूटी अनएडेड नियर विजन के लिए बेटर आई का N6 होना चाहिए, वर्स आई का N9 होना चाहिए। डिस्टेंट विजन बेटर आई के लिए 6/6 होना चाहिए, वर्स आई के लिए 6/9 होना चाहिए। करेक्शन ऑफ एनी काइंड नॉट इवन ग्लासेस इज परमिटेड। Note, for a right-handed person, the better eye refers to the right eye and the worse eye refers to the left eye. Also, candidates must not have flat foot, knock knees, varicose veins, squint in the eyes. They also should pass CP3 test by Ishihara book and Edrich Green Lantern test for colored vision. Selection process इसमें इस प्रकार है। 2-phase examination followed by document verification and medical examination. फेज़ 1 एग्जामिनेशन है रिटन एग्जामिनेशन का, जिसमें सिलेबस फॉर एसआई स्टाफ नर्स, इसमें इस प्रकार का एग्जामिनेशन पैटर्न है। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क के लिए होगा। पार्ट 2 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क के लिए होगा। पार्ट 3 है प्रोफेशनल 50 मार्क के लिए, जिसमें मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन्स, प्रेगनेंसी एंड लेबर, मिडवाइफरी, ये इस पर पूछा जाएगा वो। तो कुल मिला के 100 मार्क का
एग्जामिनेशन होगा। ASI लैब टेक्नीशियन के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न इस प्रकार है। पार्ट 1 जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क का, पार्ट 2 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क का, पार्ट 3 जो है 50 मार्क का, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासाइटोलॉजी, सेरोलॉजी एंड वायरोलॉजी, ये शामिल होंगे। तो टोटल ये भी 100 मार्क के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। और ASI फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पैटर्न इस प्रकार है। पार्ट 1 जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क का, पार्ट 2 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क का, पार्ट 3 50 मार्क का, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिक्स एंड एक्सरसाइज थेरेपी, फिजिकल एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स या स्पोर्ट्स न्यूरोलॉजी और कार्डियो रेस्पिरेटरी रिहैबिलिटेशन एंड जेरियाट्रिक्स ये शामिल होंगे। ये भी टोटल 100 मार्क के लिए एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फेज़ 1 एग्जामिनेशन के लिए जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 45% है और SC ST कैटेगरी के लिए 40% है। Number of candidates shortlisted for phase 2 exams will be 6 times number of vacancies. And qualification of course will be based on the marks obtained in phase 1 examination. Phase 2 examination will consist of physical standard test and physical efficiency test. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पहले हमने देखा है उस प्रकार वो हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट होगा, जो भी एप्लीकेबल है मेल्स और फीमेल्स के लिए। और दूसरा पार्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें मेल्स के लिए रिक्वायरमेंट इस प्रकार है। रनिंग है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, लॉन्ग जंप 11 फीट्स 3 चांसेस दिए जाएंगे, हाई जंप 3.5 फीट 3 चांसेस दिए जाएंगे। फीमेल्स के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग 800 मीटर्स 5 मिनट में करना है, लॉन्ग जंप 8 फीट 3 चांसेस है, हाई जंप 2.5 फीट 3 चांसेस है। Candidates need to qualify in every stage of the examination. Failing at any one stage will lead to the disqualification. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक अभी आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसको दे दिया है। उसके नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है। इसके लिए एप्लीकेशन फीस इस प्रकार है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 242 रुपये 70 पैसे, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ 42 रुपीज़ 70 पैसे सर्विस चार्ज। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन या फिजियोथेरेपिस्ट इस पोस्ट के लिए 142.70 रुपये फ़ीस है, जिसमें 42.70 सर्विस चार्ज है। वुमन SC ST BSF सर्विंग पर्सनल और एक्स सर्विसमैन इन कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम फीस एग्जेम्प्टेड है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 जुलाई 2024। जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं वो ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए जल्दी से जल्दी। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट द्वारा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके जॉब सर्च में उससे सहायता होगी। धन्यवाद।